प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 के गणित का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है बहुपद, पढ़ेंगे। अब बहुपद को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो उनको जान लेते हैं। जैसे देखेंगे चर, माता है यहाँ पे, आप लोग पढ़े होंगे चर। चर क्या होते हैं? जैसे हम लिखते हैं x, y, z, ये चर कहलाते हैं। अर्थात अज्ञात राशियां जो होती हैं वो चर कहलाती हैं, जैसे x, y, z। और इसी प्रकार अचर। अचर क्या होते हैं? अचर के अंतर्गत आपकी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 आदि, ये क्या होते हैं? अचर। तो चर और अचर ये चीज जान गए आप। जैसे x, y, z ये चर हैं और अचर के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, 1, 2, 3 आदि। अब हम इसके बाद देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने। पूर्ण संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को मिला करके लिखते हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 इस प्रकार। तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में हम 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं और पूर्ण संख्याओं में हम 0 को भी शामिल करके लिखते हैं, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बहुपद की। देखेंगे आगे। जब मान लीजिए हमने लिखा 2x, तो इसमें चर और अचर दोनों शामिल हैं। जैसे चर क्या है और अचर क्या है? चर आपका x हो गया और अचर क्या हो गया? 2। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है? बीजीय व्यंजक। क्या प्राप्त हो जाता है हमको? बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे अगर हम बहुपद के परिभाषा की बात करेंगे, बहुपद के परिभाषा की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनेंगे। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात, देखिए हम प्रत्येक चर की घात, जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो इस प्रकार से ये बहुपद की परिभाषा नोट करेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे हम इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे
यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम इसमें देखेंगे कि चर है और अचर भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि अभी हमने परिभाषा पढ़ी, चर की घात। चर की घात यहाँ पे चर क्या है, x है, और यहाँ पे चर क्या है, x है। तो अगर हम इसकी घात देखें 2, इसकी घात देखें 2, अब 2 हम जानते हैं कि क्या है, एक पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद ये चर हम देखते हैं, ये चर क्या है, x। अगर हम इसकी घात देखें तो कोई घात नहीं होती, तो कितनी घात मानी जाती है, 1। तो अर्थात 1 भी पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक क्या है, एक बहुपद है। अगला उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे √x लेते हैं प्लस 3x लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे चर हमारा एक ये x है और ये चर x है। तो इसकी घात तो हम देखें तो पूर्ण संख्या तो है 1, लेकिन अगर इसका हम रूट हटाएं तो ये रूट की घात क्या, ये 1/2 होती है, और प्लस ये 3x। हमने इसमें बात की है कि चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चर हम देख रहे हैं x है और इसकी घात क्या है, 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं। तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक क्या बहुपद है, बहुपद ये नहीं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देख लें। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं हम x की घात 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये चर है इसकी घात 3, एक जो है पूर्ण संख्या, ये चर है इसकी घात एक पूर्ण संख्या, और ये चर है इसकी घात ये 0 भी एक पूर्ण संख्या, अर्थात ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो अब जान गए होंगे आप, अगर हमें बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद के लिए हमको चर की घात देखना। अगर घात पूर्ण संख्या में प्रत्येक चर देखना, कोई एक चर नहीं देखना, प्रत्येक चरों की घातें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद के अंतर्गत आएगा। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए, अगला उदाहरण देखते हैं, x की घात 3 प्लस 3y। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी क्या है, चर है, और यहाँ ये क्या है, चर है। इसकी घात पूर्ण संख्या, अगर इसकी देखें घात तो एक ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भिन्न चरों वाला बहुपद है। अब यहाँ पे ये एक चर वाले बहुपद है, लेकिन यहाँ पे चर हमारा क्या होगा, y। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, ये बहुपद तो है लेकिन भिन्न चरों वाला बहुपद है, अर्थात अलग इसमें चर है, एक चर आपका x है, एक y है, लेकिन बहुपद है, लेकिन इसे कहेंगे भिन्न चरों वाला बहुपद। इतना जान गए होंगे। अब आगे देखिए, अब हम उसके आगे जानेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार के अंतर्गत ये भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और एक होता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो यहां पे हम सबसे पहले जानेंगे पदों के आधार पर। अगर कोई बहुपद है, सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुपद है, मान लीजिए लिखा हुआ है 2x, अब हमको ये कह रहा है ये कैसा बहुपद है, तो ये एक पदीय बहुपद है। कैसा बहुपद है, एक पदीय बहुपद, अर्थात हम
पदों के आधार पर ज्ञात करेंगे। इसमें कितना पद है? एक पद है, इसलिए क्या होगा? एक पदी बहुपद। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 2x² प्लस 3xy, कुछ भी आ तो इसमें हम ज्ञात करेंगे, देखेंगे एक पद हुआ और ये दूसरा पद, अर्थात ये कैसा बहुपद है? द्विपदीय बहुपद। कैसा बहुपद? द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार से तीसरे नंबर से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे पद बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3x² प्लस 5xy प्लस 3, अर्थात अब यहाँ पे हम देखेंगे एक पद, इसके बाद दो पद, इसके बाद तीन पद, तो क्या हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद, अर्थात इसमें तीन पद है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। ये रहा पदों के आधार पर। पदों के आधार पर हम पदों की संख्या से पता कर लेंगे कि ये एक पदी बहुपद है या द्विपदी बहुपद है या क्या है? त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहले जान लेंगे, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात, जो भी चर की अधिकतम घात होगी वो क्या कहलाएगा? उसकी घात कहलाएगी, जो भी चर की अधिकतम घात होगी। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, 2x² प्लस 3x। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि इसकी घात कितनी है। बहुपद की अधिकतम घात ही उसकी घातांक कहलाती है या घात कहलाती है। तो यहाँ पे घात क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे इसकी घात 1 है, और जबकि यहाँ पे अधिकतम घात क्या है इसकी? तो इसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे इसको? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से